मैं नहीं समझता, ना तो अब्दुल्ला और ना ही हैदर अंकल पहले इस मंगनी के हक में रहे होंगे और ना ही अब होंगे। बात पहले भी मंगनी की नहीं थी शाहान। बात ये थी कि वो लोग कभी भी हमें किसी और से रिलेशन बनाने नहीं देंगे, और जिन कंडीशंस में हम रह रहे हैं मैं किसी दूसरे को प्रॉब्लम में नहीं डाल सकती। लेकिन बाबा ने हमसे ये सब छुपाया क्यों? ये वक्त सवालों का नहीं है ज़ैनी। खैर, अच्छा किया जो तुम लोग यहाँ वापस आ गए। हाँ, लेकिन अब हमें यहाँ और एहतियात से रहना पड़ेगा। अब तुम्हें समझ में आया कि बाबा हम पर इतनी पाबंदी क्यों लगाते थे? ये हैं खादिम हुसैन, द प्रिंस ऑफ नियाज़पुर। अब्दुल्ला, तुम कहीं खादिम हुसैन को पहले से तो नहीं जानते? हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि हमारे मेहमान इतने बड़े लोग हों। अगर हमें पता होता तो हम अपने होटल की इनॉग्रेशन भी आपसे कराते। झूठ बोलेगी ना तो जुबान काट दूंगी तेरी और टांगे तोड़कर हमेशा हमेशा के लिए घर बिठा दूंगी। मैंने जो गलती जरीना की जिंदगी में की है ना, अब मैं दोबारा किसी सूरत में नहीं होने दूंगी। अम्मा को कैसे बताऊं कि मैं अब्दुल्ला के साथ इतना आगे निकल चुकी हूँ। मरवात या ना छोटे शाहजी। पहली मर्तबा तुम खादिम से मिले थे, मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम्हारा और खादिम का कोई कनेक्शन जरूर है। बट स्ट्रेंज, खादिम ने मुझे क्यों नहीं बताया? जबकि वो तो तुम्हें पहले से जानता ही था। वेल, सिचुएशन ही कुछ इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि मैं भी नहीं बता सका। वेल, जो भी हुआ, थैंक गॉड कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। आई मस्ट से अब्दुल्ला, तुम बहुत ब्रेव हो, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? जेम्स, तुम प्लीज मुझे बाहर ले चलोगे? इनफैक्ट तुम मुझे घर ही ड्रॉप कर दो। आई एम नॉट फीलिंग वेल एक्चुअली। क्या हुआ, खैरियत तो है ना? जस्ट हेडेक। ओके, ऑलराइट, टेक केयर बॉय। ओके माही। एंड लिसन अब्दुल्ला, गेट वेल सून, वी रियली नीड यू। ऑलराइट, थैंक यू। बाय। अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे सामने बैठा हूँ, और अगर कुछ हो जाता तो? अब्दुल्ला प्लीज, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। मैं तो अभी भी तुम्हारा इंतजार, I mean, तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। तुम बस इंतजार करते रहना।
तुम्हें सरदर्द का बहाना बनाने की क्या जरूरत है? तो क्या कहती हूँ उन्हें कि तुम दोनों अपनी दिल की बात हमारे सामने कर लो। मूव कहीं का। अच्छा सुनो, वो जो मेरी पेंटिंग है वो कितनी मुकम्मल हो गई है? मुकम्मल तो हो गई है, लेकिन मैं साथ नहीं लाया, कल दिखाऊंगा। वैसे तुमने मेरी पेंटिंग बनाई कब थी? जब तुम नहले कुचैले कपड़ों में अपने सर पे बालों में तेल लगाए हुए घर में बैठी थी। अच्छा, तब बनाई थी। पता, मैं भी तुम्हें तुम्हारी एक पेंटिंग दिखाऊंगी। श्योर? कब? बहुत जल्द। लेकिन तुम मुझे सामने बिठाए बगैर मेरी पेंटिंग कैसे बना सकती हो? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम मुझे सामने बिठाए बगैर मेरी पेंटिंग बना लेते हो। पर अपने दिल की बात नहीं कह पाते। तुम अपने दिल की बात कह क्यों नहीं देते जेम्स? तो तुम क्यों नहीं कह देती? मैं तो लड़की हूँ, मैं कैसे कहूँ? मैं भी तो लड़का हूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ? Goof, you have to say. चलो कहो। I love you. इतना बोरिंग स्टाइल, ऐसे कहते हैं I love you? कुछ तो रोमांटिक होके कहो ना जेम्स। अच्छा प्लीज। अच्छा नेहा, चलो चले। Shut up! कहो, you have to say. Just say it right now. ओके। I love you. I love you too. I really love you. एक बात कहे सिप्ते, कहिए आपा। वापस आ जाओ सिप्ते। हमसे इमदाद की जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी। उनकी जुदाई का दुख तो हम में से किसी से भी बर्दाश्त नहीं होगा आपा। लेकिन ये जो मुकर्रम भाई है ना, इन्होंने बदला लेने की ठान ली है। बदला? किससे? अब्दुल्ला से। नहीं सिप्ते नहीं, मुकर्रम को मना करो कि वो इस आग को हवा ना दे, वरना सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। शक तो मुझे भी हो रहा था सरकार, क्योंकि जब सिफ्ते शादी और हैदर शादी की मुलाकात हुई थी तो अंदाजा हो रहा था कि ये एक दूसरे को पहले भी मिल चुके हैं। तुम एक काम करो, मरी चले जाओ और वहां जाकर पता लगाओ कि ये सब क्या है। आप बेफिक्र हो जाएं सरकार, हमें भी तो पता चले कि ये सीन क्या चल रहा है। जो हुक्म सरकार। ऐसी ही रोमांटिक आवाज में वो भी कह दो जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं। प्लीज। आई
मुझे सुनाई नहीं दिया, दोबारा कहो। बस कह दिया ना। प्लीज बोलो ना। I love you, I love you, I love you, अब्दुल्ला। बेटा, कल मैं जहाजेब को घर बुलवा रहा हूं, और देखो उनकी बेटी भी उनके साथ होगी। मैं चाहता हूं कि तुम उसे एक बार देख लो, तुम दोनों आपस में मिल लो। डैड प्लीज। ओहो यार, तुझे अगर कोई और लड़की पसंद है तो बता मुझे। इसका मतलब है कि तुझे कोई और लड़की पसंद है, तो यार मुझे पहले बता देते। अच्छा बता, कौन है वो? ज़ारा। ज़ारा, वो हैदर की बेटी? जी डैड। इम्पॉसिबल, ऐसा सोचना भी मत। उसका ताया रजब अली मार डालेगा तुझे भी और मुझे भी। जानती हो अब्दुल्ला के साथ जो वाकया पेश आया वो क्यों हुआ? वो लोग ज़ारा को अगवा करके अपनी हवेली लेके जाना चाहते थे और उसकी शादी अपने बेटे के साथ। जानता हूं डैड, लेकिन जानते हो फिर भी ऐसी बात कर रहे हो? डैड मैं ये भी जानता हूं कि हैदर अंकल कभी भी ज़ारा की शादी उस हवेली में नहीं करेंगे। तो जब कहीं और होनी है ज़ारा की शादी, तो वो मैं। जो कुछ भी हो वो तुम नहीं हो सकते। लेकिन डैड, मैंने कह दिया ना, ये सब कुछ नहीं हो सकता। बेटा, तेरे अलावा मेरे पास और जिंदगी में है क्या? और मैं तुझे तेरी इस जिद की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। डैड, कहा ना वो मार डालेगा रजब अली शाह तुम्हें, फिर मैं क्या करूंगा? तो डैड इसका मतलब तो ये है कि मुझे किसी मतलब को समझाने की कोशिश मत करो। तुम्हें सोचने के लिए जितना वक्त चाहिए ले लो। मैं फिर किसी दिन जहाजेब को घर बुला लूंगा। That's all। बीबी जी, आपका फोन है, बड़ी बीबी जी ने भिजवाया है। कौन है? पता नहीं जी। हेलो रेशमा, मैं हूँ महाबानू। कहाँ हो तुम महाबानू? देखो हम पर क्या कयामत टूट गई। हमारा भाई, हमारा इमदाद हमें छोड़कर चला गया। सब्र से काम लो रेशमा, सब्र से। सब्र ही तो नहीं आ रहा माँ बानो, कैसे सब्र करें जब अपनों के हाथों ही अपना खून बह जाए। तो सब्र नहीं आता माँ बानो, सब्र नहीं आता। लेकिन रेशमा, अगर वो लोग अब्दुल्ला पर हमला नहीं करते तो ये सब नहीं होता। लेकिन सब तो यही कहते हैं कि अब्दुल्ला ने मारा है हमारे इमदाद को। नहीं नहीं, अब्दुल्ला ऐसा नहीं कर सकता, वो तो बहुत अच्छा है। तुम जानती हो अब्दुल्ला को? हाँ, वो मेरे साथ मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है ना। तो फिर कहना उनसे
कि उन्होंने बहुत दुख दिए हमें, बहुत दुख दिए। लेकिन उस दिन तो तुम कह रहे थे कि सिप्ते तुम्हारा दोस्त है। देखो यार अब्दुल्ला, उस वक्त ये सब बताना कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन उस वक्त हम तीनों को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो रजब अली शाह का बेटा है। जब बाबा जान ने मुझे बताया था तो मैं भी सुनकर काफी हैरान हुआ था। लेकिन अब्दुल्ला, आई एम सॉरी टू से, सैनी बहुत सीरियस है उसके मामले में।